स्वागत है आपका एक बार फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर। आज हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में स्टडी करेंगे। इनके फॉर्मूले डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें याद रहना चाहिए। या तो हम पूरा प्रोसेस फॉलो करके उसको ड्राइव करके लेके आए, या फिर हमें डायरेक्ट याद रहना चाहिए। तो एग्जाम के अंदर तो हमें याद रहना चाहिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। लेकिन कई बार हमें याद नहीं रहता तो हम उसको ड्राइव कर सकते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड लॉ के अंदर हमें कुछ बातों का याद रखना पड़ता है कि हमें कुछ फैक्टर याद रहें तो उससे बेटर रहता है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल डीवी रेंज में कितने मॉलिक्यूल लाई करते हैं। तो हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हमें पता है। कुछ एक्सपेरिमेंटली इट इज found that एक्सपेरिमेंटली हमें पता है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल डीवी रेंज में लाई करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ये स्टार्टिंग में अगर ग्राफिकली अगर हम समझें तो लो स्पीड एंड में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे पास पैराबोलिकली लाई करते हैं। ये पैराबोली लाई करते हैं। देन वी आल्सो नो दैट एनवी डीवी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियली की पावर एमवी स्क्वायर टू केवी। ये भी हमें पता है कि इसके एक्सपोनेंशियल होते हैं। लेट्स कंबाइन बोथ ऑफ देम। ये हमारे पास कैसे होता है, ये ऐसे होता है एक्सपोनेंशियली। ये एसिम्प्टोटिक चली जाती है तो ये हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास हाई स्पीड एंड की तरफ एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी डिपेंड करती है, लो स्पीड एंड की तरफ पैराबोलिकली डिपेंड करती है अपने पास। तो अब नेक्स्ट देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इन स्पीड रेंज dv इक्वल टू b। एक बार अगर हमें b की वैल्यू पता चल जाए तो फिर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ड्राइव कर सकते हैं, और फिर इसके बाद हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड को भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करते हैं, हमें एक बात का पता है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। ये फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल है डीवी रेंज में, ये बी कांस्टेंट है। ये लो स्पीड एंड में पैराबोलिकली वी स्क्वायर भी डिपेंड करती है, हाई स्पीड एंड में एक्सपोनेंशियली डिपेंड करती है, ये हमें पता है। अगर मैं इसका डेरिवेशन कर दूं, इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं 0 से इंफिनिटी एन वी डीवी अगर मैं कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आते हैं हमारे पास। अगर मैं ये इसका इंटीग्रेशन कर दूं और अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लूं तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाने के बाद जो कांस्टेंट बी आया था उसकी वैल्यू मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं। ये वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है हमें, और फिर हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला लिखा जा सकता है। और इसके बाद हम फर्दर ये मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, जस्ट एक्सपेरिमेंटली फाउंड वैल्यू हमें पता है कि वी स्क्वायर पे लो स्पीड एंड में डिपेंड करता है, हाई स्पीड एंड में एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है, और यहाँ से हम कांस्टेंट v की वैल्यू निकाल लेते हैं।
वो कांस्टेंट बी की वैल्यू देखते हैं कि कैसे निकलती है हमारे पास। कांस्टेंट बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जस्ट इसका हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जीरो से इन्फिनिटी बी वी स्क्वायर ई की पावर एम वी स्क्वायर 2kBt इंटू में डी वी इक्वल टू एम। बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यही तो फाइंड आउट करना है। जीरो से इन्फिनिटी वी स्क्वायर ई की पावर एम वी स्क्वायर अपॉन में 2kBt डी वी इंटू में एम। बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही हमारा एम है, ताकि इसको हम सोल्व कर पाए। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए पुट एम वी स्क्वायर 2kBt, उसको किसके बराबर पुट करेंगे, x के बराबर पुट करेंगे। ये x के बराबर पुट कर लिया हमने, क्योंकि हमने ये सोल्व करना है। हम इसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और गामा फंक्शन हमें पता है कि उसकी वैल्यू क्या रहती है। गामा फंक्शन हमें पता है कि उसकी वैल्यू क्या रहती है। अब उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हमने v स्क्वायर dv की वैल्यू पुट करनी है। तो यहां से हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2kBt अपॉन में m, ये हमारे पास आ गई, ये पावर 1/2 और साथ में x की पावर भी 1/2, ये हमारे पास आ गई। अगर हम इसके अंदर से dv निकालना चाहें, क्योंकि dv की वैल्यू भी पुट करनी है हमने, तो dv की वैल्यू क्या आ जाएगी, dv इक्वल टू 2kBt m, ये कांस्टेंट है 1/2। अब इसके अंदर से क्या आ जाएगा, हाफ आगे आ जाता है और इसमें से 1 घट जाता है, माइनस हाफ इंटू में dx, ये हमारे पास आ जाता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv, dv की वैल्यू ये आ जाती है हमारे पास, dv इक्वल टू 1/2 2kBt अपॉन में m की पावर 1/2 एंड x की पावर माइनस हाफ dx। तो अब हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है, एक तो v की वैल्यू पुट करनी है हमने यहाँ पर, और एक हमने dv की वैल्यू पुट करनी है, और इसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास सारी वैल्यू पर आ गई, तो v इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी, ये हमारे पास आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाती है 2kBt अपॉन में m, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, और यहां पर हमारे पास x, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद e की पावर माइनस x, और dv की वैल्यू क्या रहती है हमारे पास में, dv की वैल्यू ये रहती है 1/2 2kBt अपॉन में m की पावर 1/2 x की पावर माइनस हाफ dx, ये आ जाता है। इक्वल टू, ये n के बराबर चलता है, ये n के बराबर चलता है, तो यहां पर b जीरो, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर ले आते हैं, तो 2kBt m, यहां पर इसकी पावर 1 है, यहां पर पावर हाफ है, तो ये हमारे पास आ जाता है 3/2, और 1/2 भी हमारे पास है। ये 1/2 एक्चुअली में क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, 1/2 यहां से कैंसिल हो जाता है, और आपके पास आ जाता है ये √2 बाहर आ जाता है, b √2kBt अपॉन में m की पावर 3/2, जीरो से इंफिनिटी x की पावर, ये तो 1 है, और यहाँ पर x की पावर हाफ रह जाती है, e की पावर x dx इक्वल टू m, ये अपने पास आ जाता है उसको सोल्व करने के बाद में। अब यहाँ पर आगे इसके अंदर b √2 kBt m अपॉन में 3/2 जीरो से इंफिनिटी
x की पावर हाफ e की पावर x dx इक्वल टू n, ये हमारे पास आ जाते हैं। तो अब इसको, ये तो गामा फंक्शन बन जाता है, ये तो हमारे पास गामा फंक्शन बन जाता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू लिख देते हैं 0 से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर से लिख देते हैं 3/2 माइनस 1 e की पावर x dx, ये हमारे पास आ जाता है गामा 3/2। ये गामा 3/2 लिख सकते हैं इसकी जगह। अब गामा 3/2 इसकी जगह लिख दिया, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब देखते हैं। तो b √2 kbt अपॉन में m 3/2 गामा 3/2 इंटू में n, ये कांस्टेंट b की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। और गामा 3/2 हमारे पास होता है एक्सपेंड करके 1/2, ये आ जाता है हमारे पास में 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 हमारे पास होता है √π, गामा 1/2 होता है हमारे पास √π, ये निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया b √2 kbt m अपॉन में 3/2 और √π अपॉन में 2 इंटू में n, तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, ये नीचे √2 आ जाता है। तो अगर इसको हम निकालें b की वैल्यू, ये हमारे पास आ जाती है 2 अपॉन में पाई n m k bt की पावर 3/2, ये b की वैल्यू निकल जाती है। तो हमें याद नहीं करना पड़ता, जस्ट हम इसको निकाल सकते हैं 1-2 मिनट के अंदर। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कंप्लीट क्या हो जाता है वो हम लिख देते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो कंप्लीट फॉर्म में वो ये आ जाता है NVDV, जस्ट आप एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स याद करो, b स्क्वायर e की पावर m b स्क्वायर 2 kbt इंटू में dv, b की वैल्यू निकल के b की वैल्यू पुट कर दो, NVDV 2 अपॉन में पाई n m kbt b स्क्वायर e की पावर m b स्क्वायर 2 kbt dv। तो ये अपने पास आ गया जो हमें रिजल्ट चाहिए था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके अंदर जस्ट ये कांस्टेंट, इसके अंदर जस्ट ये कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाली। ये फैक्ट याद करते हुए कि टोटल n मॉलिक्यूल होते हैं, अगर 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन करें n का, तो हमारे पास ये कांस्टेंट निकल के आ सकता है।